रही हैं, जो शिक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है और कल जिस तरीके का जो दृश्य दिल्ली में था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर कई लोग हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा हो रहा है जो आखिरकार जिस तरीके की जिम्मेदारी की जो बात हो रही है, जिम्मेदारी लेने की जो बात हो रही है, वो जिम्मेदारी जो नहीं लिया जा रहा है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा जो है सवाल खड़ा हो रहा है। कई सारे लोग, हम इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे जो आखिरकार क्या कुछ है। सर, क्या लग रहा है इस माहौल को देखते हुए, अभी तक जो है इस्तीफा तो दूर की बात है, बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को आज मैं बधाई देता हूँ। ये काम 10 साल पहले करना चाहिए था, चोरों को घेरना चाहिए था। हमारे हरियाणा में कहावत है, सांप को नहीं सांप की माँ को मारो। असली कसूरवार प्रधानमंत्री जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो कभी का इस्तीफा देता, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते नहीं इस्तीफा मत दो। हर जगह कहते हैं मैं हूँ, ये रावण की मैं लेके इनको बैठेगी। आज महिला, युवा, स्टूडेंट, विद्यार्थी, किसान, कुली, पहलवान बेटियां सब परेशान हैं, आप देख रहे हैं। अब रोड पर आना ही पड़ेगा और ये राहुल गांधी ने जो आज शुरुआत करी है रुकने वाली नहीं है। क्या लग रहा है इसके बाद कुछ समाधान का दौर आगे बढ़ेगा? इनके पास समाधान कोई नहीं है। समाधान एक ही, गद्दी छोड़ो, तुम्हारे बस की देश चलाना नहीं है। अब भारत की जनता चाहती है आपको झोला उठाकर चल दो, आपके बस की कुछ नहीं है। हमने कल की तस्वीर देखा, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से काला अध्याय बन चुका है। छात्रों को पीटना, आज राहुल गांधी जी भी उनसे मुलाकात करने के लिए गए और खड़गे साहब गए उनसे मुलाकात करने के लिए। ये घमंड का नतीजा, छात्र सभी के बेटे बच्चे हैं। हम तो कहते हैं राहुल गांधी जी जो बीजेपी के छात्र हैं ना, हमें उनकी भी मदद करनी है। हमें हर भारत की युवा की मदद करनी है। युवा खुशहाल होगा तो भारत खुशहाल होगा। ये बात प्रधानमंत्री को समझ में आना है। ये अनपढ़ गंवार, इनका मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश उनका, गृह मंत्री अनपढ़, प्रधानमंत्री अनपढ़, लगभग अनपढ़ों की फौजदारी ये देश को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। कई तरीके के पुलिस फोर्स है, गिरफ्तार करने की तैयारियां चल रही है। अरे फांसी भी दोगे तो हमारे इतिहास से फांसी खाएंगे, जेल जाएंगे, जेल भरेंगे, पर अभी सरकार को नहीं छोड़ेंगे, ये बात समझ लीजिए। क्या लग रहा है आगे की रणनीति किस तरीके से और कैसा तय करेंगे? रणनीति शुरू होगी है। राहुल गांधी आज जनता के बीच में रोड पे बैठ गए हैं और आज प्रधानमंत्री के पसीने आगे होंगे, बाहर नहीं निकल पा रहे, उनके दरवाजे के बाहर बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना दिखाओ और गेट पर आकर दिखाओ, यही जनता आपको आगे आगे दौड़ाएगी। अब वो दिन दूर नहीं है। लेकिन संसद में चर्चा दूर की बात है, यहाँ स्थगित हो जाती है। 2 मिनट, आज 3 मिनट चली है। इनको ना संसद की जरूरत है। जब ये सत्ता में नहीं थे तो भी पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे, आज ये सत्ता में तो भी पार्लियामेंट नहीं चल देते हैं। आज संसद में मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है, युवाओं का है, उस पर चर्चा नहीं है। कितने जज लगा दो, क्या कानून बना दो, इस पर चर्चा कराएंगे। शर्म करो प्रधानमंत्री जी। छात्रों की जीत हो पाएगी? छात्र तो हमेशा जीतता है। छात्र किसी एक का नहीं है, पूरे भारत के छात्र हैं, हर धर्म के छात्र हैं। और सारे देख रहे हो आप, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने घेर लिया है और सब राहुल गांधी जी में प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आज आप लोग लोक कल्याण मार्ग घेरने के लिए आए हुए हैं, तो क्या इसका जो नजारा है ये किस तरह? अब आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री हमेशा डरे हुए अंदर से, पार्लियामेंट से भागे, अब घर से भागेंगे। ये बहुत पहले करना चाहिए था। प्रधानमंत्री को घेरो और किसी को घेरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को घेरना है, सिर्फ मोदी जी को। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, राहुल जी को लाना है, तो इस देश में मोदी जी को भगाना होगा। प्रधान से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री का इस्तीफा मांगिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए, लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। राहुल को जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, संविधान की धज्जे उड़ाएंगे ये लोग। बाद ही छात्रों को न्याय मिल पाएगा। अरे भैया, छात्रों का इतना बुरा हाल करा है, कल लाठी बजाइए। ऐसा तानाशाही हमने आज तक नहीं देखा। 60 साल की उम्र हो गई हमारी, हमने ऐसा तानाशाही प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा। राहुल जी को लाना है, देश का प्रधानमंत्री बनाना है और संविधान को बचाना है। राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। क्या लग रहा है इससे तो आगे या फिर अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा है? गिरफ्तारी की बातें हो रही है जो राहुल गांधी जी को हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये ईवीएम की सरकार है। कौन डरपोक? अरे ये जो मोदी जी हैं, ये मोदी जी क्या है? ईवीएम की सरकार है, ईवीएम की सरकारों से चला रहे हैं। ये मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जनता की ये नहीं सुन रहे, मजदूरों की ये नहीं सुन रहे। 700 जवान मारे जाते हैं, 42 जवान मारे जाते हैं, लेकिन कान पर जू तक नहीं चलती इनकी। 700 किसान मारे गए, 42 जवान मारे गए, आज तक कान पर जू तक नहीं चली। इसलिए इनको भगाना होगा, देश को बचाना होगा, मोदी जी को भगाना होगा।
बिल्कुल, मोदी जी को भगाना होगा, देश को बचाना होगा, इस तरीके की कांग्रेस का जो तमाम कार्यकर्ता है वो नारे लगा रहे हैं और उसके बाद लगातार बातचीत हो रही है। अगर तस्वीरों के माध्यम से देखें तो ठीक है, यहीं पर जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी जो है यहीं पर बैठे हुए हैं और ये जो जगह है, ये जगह लोक कल्याण मार्ग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आवास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास के ठीक सामने में ये धरना प्रदर्शन हो रही है। लेकिन चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो रही है। कहा यह जा रहा है जो पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा, लेकिन अब उससे काम नहीं चलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना गद्दी और सत्ता छोड़ दो। कई सारे लोग हैं और भी गृह मंत्री से चाहिए इस्तीफा। गृह मंत्री को चाहिए क्योंकि लठ जब बजाया है ये दिल्ली सरकार नहीं है, गृह मंत्रालय में आता है पुलिस, और पुलिस जब दिल्ली के मंत्रालय में, गृह मंत्री को चाहिए कि वो इस्तीफा देवे, प्रधानमंत्री इस्तीफा देवे, क्योंकि गृह मंत्रालय में पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस, इसलिए हमें प्रधान से इतना वो नहीं है, सबसे पहले गृह मंत्री इस्तीफा देवे। इन लोगों का कई तरह की मांगे हैं, लेकिन अगर हम उधर आपको दिखाएं तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन है और पूरा जो हुजूम है, एक तरफ पुलिस प्रशासन है, इनकी वैन है जो डिटेन करके ये लोग जो है दिल्ली के अलग अलग जो थाने हैं उसमें ये लोग डिटेन करके जो है तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को रखते हैं। ये दृश्य हमने देखा है, लेकिन आज का जो ये दृश्य है, जो तस्वीर है, ये काफ़ी कुछ बयां कर रही है। हम कई सारे लोगों से और जी बातचीत करेंगे। तो जी, जिस तरीके का जो माहौल है, छात्रों पर क्या कुछ हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं। राहुल गांधी जी मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके कान में जू नहीं रंग रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष को अब समझ में आएगा कि नेता विपक्ष यहाँ पर बैठ चुके हैं और जब नेता विपक्ष बैठ जाएंगे तो इस देश का एक युवा सड़कों पर आ जाएगा। कल सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए क्या किया इस दिल्ली पुलिस ने, बर्बरता की बच्चों के साथ लहूलुहान कर दिया, बच्चों को किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े। आरएमएल हॉस्पिटल से सीधा राहुल जी आकर बैठे। क्यों बैठे हैं? क्योंकि संवेदना है। वो बच्चे किसी पार्टी के नहीं थे, वो बच्चे किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे। वो इस देश का युवा, इस देश का भविष्य, इस देश का जेनजी था जो कल अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, जो छात्रों की गूंज के माध्यम से कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया बजाय कि उनसे बात करने के। तो ये सरकार सिस्टम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, कल बच्चों के कपड़े फाड़े गए हैं और इसीलिए आज नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं। मोदी जी के आवास के सामने खड़े हैं, इसके बावजूद भी इस पर चर्चाएं तो दूर की बात है, किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप करने की बात। देखिए, सुनने में आ रहा है कि अंदर केंद्रीय मंत्री जी लगातार विपक्ष से बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मुझे इसकी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन बात आप अब क्यों करने आए हैं? जब इतनी देर से युवा सड़कों पर था, कल जब लाठीचार्ज किया जाता अब कल बात कर लेते, क्योंकि आपको पता है कि अब देश का विपक्ष का नेता बैठ चुका है, इसलिए आपके अंदर डर है, इसलिए आप आगे बात कर रहे हैं। तो आप छात्र कहते हैं, उनको तो ये लोग छात्र मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। दहशतगर्दों का बी टीम और दहशतगर्द किसानों को खालिस्तानी, कांग्रेस को देशद्रोही और लगातार जो भी प्रदर्शन करते हैं उसे पाकिस्तानी बताने का इनका काम है और मेन स्ट्रीम का एजेंडा है जो पूरे दिन चला है। कल ये मेन स्ट्रीम जिंदा नहीं थी, लेकिन आज इनकी चलती हुई लाशें यहाँ पर आई हैं जो कवर कर रही हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या लग रहा है इसके बाद कुछ अगला कदम, आगे का कदम निकल आएगा? देखिए, यही प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक युवाओं की मांगों को नहीं सुना जाएगा सरकार की तरफ से, तब तक हम यहीं बैठेंगे, यही प्रदर्शन करेंगे और आगे क्या होगा वो राहुल जी तय करेंगे। आप प्रदर्शन करने की बात करें, बैठे रहने की बात करें, दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार अपडेट आ रही है जो हम कभी भी इनको यहाँ से हटा देंगे, खाली करने की। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितनी फोर्स तैनात है बलात्कारियों के लिए और गुंडों के लिए। इनकी पुलिस तैनात नहीं होती, इनकी इंटेल खबर नहीं देती, लेकिन आज पुलिस तैनात है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। राहुल गांधी जी को घेर करके पूरी सुरक्षा खड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि इस देश की कांग्रेस यहाँ गिरफ्तार भी करने की बातें हो रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को डिटेन करने की बात। देखिए, डिटेन करिए, जेल भरिए, हम तो कह रहे हैं जेल भरो, आंदोलन चला दो, पूरी कांग्रेस से गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, लेकिन युवाओं के हक और अधिकार के लिए हम लड़े थे, लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।